फैसल साहब, ये बताइएगा कि सब कुछ आपने कन्वे कर दिया अपनी टीम को, आपने एसएचओज़ को, अपने एसपीज़ को, अपने डीएसपीज़ को कि इस तरह से होगा। अगर नहीं होता तो फिर सज़ा क्या? क्योंकि जज़ा और सज़ा दोनों साथ साथ चलती हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर जो आईजी पंजाब हैं, ये सवाल आप उनसे करें कि अगर आपने कहा और नहीं हुआ, ठीक है, ये तो फिर हमारी कमांड तो ना हुई। इसी काम के लिए बैठे हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो आईजी साहब की डायरेक्शन है और जो लॉ है उसको इन्फोर्स करना है। नहीं होने की केस में प्रॉपर तरीक़ाकार है, लोग जाएंगे तमाम। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, कोई और काम कर ले। ठीक है, ठीक है, ये इंश्योर करना है। जो देखें, सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, अवाम को आप एक्सेसिबल तो हों। ठीक है, आप लोगों से मिलना पसंद ना करें या लोग आपके पास आएँ तो आप अवेलेबल ना हो, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। आज साहब ने कहा 3 से 5 तक हर एसएचओ अपने थाने में होगा। कैमरों से मॉनिटरिंग होती है, ना सिर्फ मेरे ऑफिस में हम देख सकते हैं इसको, आईजी ऑफिस भी देख रहा होता है। आईजी ऑफिस ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स में देख रहा होता है और वो उसकी रिपोर्ट भी आती है कि इतने दिन आपके एसएचओ नहीं थे, इतने दिन मौजूद थे। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करनी है कि 3 से 5 वाले टाइम में तो ये फॉर श्योर उधर हो। बिल्कुल ठीक है। ये पॉलिसी होगी ताकि लोगों को भी हम बताएंगे कि ये टाइम है, इसमें आप चले जाएं। लाजमन एसएचओ से आपकी मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं। आजकल जैसे मैचेस चल रहे थे और मूवमेंट्स होती हैं, लाहौर कैपिटल सिटी है, इसके वो चीज़ें हैं, तो उसके अंदर हम ये टाइम स्लॉट हमने दे दी। इसी तरह मेरे ऑफिसर्स के लिए भी अलग टाइम स्लॉट होगी कि इसके अंदर तो आपको श्योरिटी है कि अफसर मिलेगा। उसके अलावा ऑफिस टाइम में आप जाते हैं, आपकी मुलाकात, ठीक है, हम एक्सेसिबल हो जाए लोग। ठीक है। फैसल साहब, सज़ा तो हो गई, जज़ा क्या तैयार की है? जज़ा ये है कि इस वक्त तक मैंने कोई ऐसा केस यहाँ पोस्टिंग से पहले भी और इवन लाहौर के भी आप देख लें, जो भी काम हुए, अभी ये जो हमारा टोपी गैंग था, शादरा टाउन, हाईएस्ट लेवल पे रिकग्निशन उसकी कि चीफ मिनिस्टर को भी पता है, आईजी साहब की तरफ से वहाँ तक कन्वे हुआ, वहाँ से अप्रिसिएशन आई और टीम को आपने देखा है कि रिवॉर्ड्स भी मिले, सर्टिफिकेट्स भी मिले, तो और एक्नॉलेजमेंट और जो इज़्ज़त आपकी आवाम ने दी है वहाँ पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो काम करते जाएं, रिवॉर्ड्स भी हैं, इज़्ज़त भी है, और ये शहर के लोगों की तरफ से जो अप्रिसिएशन है, ये सबसे बड़ा इनाम है मेरे ख्याल में। ठीक है। एक तो फैसल साहब, आपकी फ़ोर्स के हवाले से जज़ा और सज़ा होगी, एक पहलू रह गया जिस पे आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। एक होता है पेड क्राइम, उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व भी होते हैं। बहुत दफ़ा फहरिस्तें बनी, लिस्टें बनी, लेकिन कोई सज़ा या कोई महकमे से निकालने के लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ। माजी में भी मंशियात फ़रोख्त करने वालों के साथ ताल्लुकात निकले। ऐसे भी एसएचओज़ जो आपके शादरा का हम जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पर वो मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोगों का सहूलतकार बना। एंटी करप्शन ने भी पर्चा दिया, आपके डिपार्टमेंट ने भी पर्चा दिया, फिर कोई ना कोई ऐसी पर्ची, ऐसी सिफारिश आई कि दोबारा वो कहीं एसएचओ लग जाते हैं। उनके लिए क्या है जो पेड क्राइम करते हैं? आपको पता होगा, लिस्ट तो पब्लिक हो गई अब जी, ठीक है। अगर पहले किसी ज़माने में ये चीज़ थी कि वो किसी का कोई नाम ऐसा आता था, वो आमतौर पे वो लिस्ट बड़ी कॉन्फिडेंशली सर्कुलेट होती थी। अकाउंटेबल हैं हम, और मेरे ख्याल से पुलिस से ज़्यादा अकाउंटेबल कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान में। हमारा हर एक्शन सामने है सबके। सबसे ज़्यादा सज़ाएँ, सबसे ज़्यादा महकमाना जितनी पनिशमेंट्स हैं, पुलिस से ज़्यादा किसी जगह पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और क्योंकि हमारा पब्लिक फेस है, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक से करते हैं, जितना कोई और महकमा नहीं करता, इस वजह से हमारी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। अब जब हमने तो वो अपने लोग भी बता दिए और आपको दे दिए कि ये लोग हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन होता हुआ आप देखेंगे। ठीक है। इस चीज़ के ऊपर कई मौक़ों पे ये हाईलाइट होता है, हाईएस्ट ऑफिसेज में हाईलाइट होता है कि कई जगह पे चंद ऐसे बुरे लोग भी होते हैं। हर महकमे में अच्छे बुरे लोग हैं और ज़्यादातर तादाद अच्छे लोगों की है। लोग काम करना चाहते हैं, क्राइम पे काम करना चाहते हैं, बड़े डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं। हाँ, बीच में अगर ऐसी कोई ख़राब लोग हैं तो उनको वीड आउट करना चाहिए, इस पर बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन हैं कि उनको नौकरी से निकालेंगे और लीगल एक्शन भी लेंगे। आईजी साहब भी यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होगी, उसके ऊपर सबूतों के साथ कोई चीज़ साबित होती है, कोई कनाइवेंस अगर एसएचओज़ की या किसी भी लेवल पे, कोई कांस्टेबल से लेके किसी सीनियर ऑफिसर तक, हम सब अकाउंटेबल हैं। मुझ तक मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है, कन्फ्रंट करेंगे उसको, जवाब देंगे उसका, हम अकाउंटेबल हैं इस चीज़ के लिए। और
साबित होगी तो सख्त सज़ा भी है और नौकरी से फारिग नहीं होंगे। अभी आपको इस प्रोसेस पे अभी काम भी हो रहा है, आपको नज़र आएगा कि वो जो लिस्टें पब्लिक हुई थी उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ। ठीक है फैसल साहब, दरवाजे हर पुलिस ऑफिसर कहता है खुले हैं, लेकिन लोगों को दिल खुले नहीं मिलते हैं। इसके लिए कुछ सोचा आपने, इसके लिए कुछ करेंगे? इसके लिए देखें, ओपन डोर पॉलिसी हो गई, हम सब एडवर्टाइज़ करते हैं। इससे पहले हर डिस्ट्रिक्ट में जहां मैं रहा हूं वो आप अगर चेक करवाएं तो एक खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट है कि मैं 2 घंटे के लिए मौजूद हूं। ठीक है। और मैं खुद खड़ा होकर हर एक बंदे की गुफ्तगू सुनूंगा। अवाम बैठी होगी, मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं उनको जवाब दूंगा कि आपका ये मसला है, इसको हम हल करके देते हैं। ठीक है। लेकिन ख़राबी कहाँ पे आती है? ठीक है। फीडबैक का और फॉलो अप का मैकेनिज़्म नहीं होता।